नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में साइंस सब्जेक्ट को लेकर कि आपको साइंस की तैयारी किस टाइप से करना है, कैसे करना है ताकि आपकी साइंस कंप्लीट हो जाए। और आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी दिसंबर माह से पहले पहले देखने को मिलेगी, जिसमें साइंस में 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से देखने को मिलते हैं। आगे हम वीडियो में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए और किस तरह आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए साइंस की बुक में यह किरण पब्लिकेशन की बुक देख सकते हो। इसमें आपको 2018 से लेकर 23 तक जितनी भी रेलवे की एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ जितनी भी एग्ज़ाम हुई थी उन सभी के क्वेश्चन इसमें सेट वाइज, ईयर वाइज देखने को मिलेंगे। और साथ ही आप यह सामान्य विज्ञान की किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक भी देख सकते हो, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले हम बात करें कि आपको किस तरह से साइंस की तैयारी करना है। देखिए, अगर आप पहली बार केवल कंपटीशन की दुनिया में उतरे हो तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप सूटेबल हो तो आपको एक साइंस की कोचिंग भी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि आप बायोलॉजी तो खुद से रट लोगे, लेकिन जो फिजिक्स हैं और केमिस्ट्री हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना किसी टीचर के आना असंभव है, क्योंकि उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, उनको रटने से काम नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले तो आप एक कोचिंग क्लास लगा सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आप अपने आसपास देख सको। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं साइंस के, वह आपको लेकर आना है। पेपर लेकर इसलिए आना है, उससे आपको एक आइडिया होता है कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से किस हिसाब से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप पहली बार अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तो आइडिया नहीं होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर का वो तो लेके आना है। चाहे वो जो आप पेपर लेकर आओ ना, तो एक वो साइंस का लेकर आइए, मतलब ओवरऑल जितनी भी रेलवे की एग्ज़ाम हुई थी उनका, क्योंकि वो आपके एनटीपीसी में भी काम आएगा, इसमें ग्रुप डी में भी काम आएगा, आरपीएफ की एग्ज़ाम में भी काम आएगा, और आगे भविष्य में जिसकी वैकेंसी आएगी, दोबारा इन सभी की वैकेंसी आएगी, उसमें भी काम आएगा। इसलिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वह लेकर आइए, उससे आइडिया बैठ जाएगा आपका कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। उसके बाद आप कोई थ्योरी बुक्स लेकर आइए जिससे आप पढ़ सको, क्योंकि जब आप पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, उसके बाद ही आप थ्योरी बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, इस जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे अपने को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जैसे एक बार कोचिंग कर लिए, कोचिंग करने के बाद खुद से जो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़िए और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ थ्योरी बुक भी पढ़िए। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, जो रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट करवाती है टीसीएस एजेंसी, और टीसीएस एजेंसी उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती रहती है, घुमा फिरा के। कभी आंसर को क्वेश्चन में डाल देती है, कभी क्वेश्चन को आंसर में डाल के क्वेश्चन पूछती रहती है। और आप कंपटीशन को हल्के में मत लीजिए। आज के युग में कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो चुका है, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप जब मेहनत करोगे तो ये भी ज़रूरी है, और ये ज़रूर है कि एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, अगर आप पूरी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करते हो तो। और आपको मेहनत तो करना ही चाहिए। अगर आप का सपना रेलवे में या किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लेने का सपना है,
तो आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म अप्लाई होंगे, फिर फॉर्म भरने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे पार पड़ने वाली नहीं है कि आप 1-2 महीना पढ़ लिए, 2-4 महीने पढ़ के एग्ज़ाम, कंपटीशन के एग्ज़ाम फाइट कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, पूरा कम से कम आपको 2-4 बार कंप्लीट कोर्स करना होगा, रिवीजन करना होगा, बार बार प्रैक्टिस सेट निकालने होंगे, बार बार मतलब आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद ही आपको फिर ये लगेगा कि हाँ, अब मैं कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं एक सीट पाने के लिए तैयार हूँ। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।